एक कॉमन समस्या हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये प्रेशर दिमाग की नसों को फाड़ सकती है। चलिए आज डिस्कस करते हैं बढ़ी हुई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। नाम सभी ने सुना होता है लेकिन हर किसी को पता नहीं होता कि आखिर ये होता क्या है। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। जब खून बहती है तो इनके द्वारा आर्टरी यानी कि धमनी पर प्रेशर लगाया जाता है। ये प्रेशर कम, नॉर्मल या ज़्यादा हो सकती है। यदि ये प्रेशर कम होती है तो इसे हाइपोटेंशन कहा जाता है और यदि ज़्यादा होती है तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसे ही मशीन यानी कि स्फिग्नोमेट्रोमीटर के द्वारा नाप लिया जाता है। इसकी भी दो वैल्यूज होती है, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू। ऊपर की वैल्यू जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है और नीचे की वैल्यू जब हार्ट रिलैक्स करती है। ऊपर की वैल्यू को एसबीपी यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, वहीं नीचे की वैल्यू को डीबीपी यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कईयों को लगता है कि 120/C यानी कि नॉर्मल बीपी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये एक रेंज में होती है। बीपी की नॉर्मल रेंज एसबीपी के लिए 120 से 139 के बीच में होती है, वहीं डीबीपी के लिए 80 से 90 के बीच में होती है। अगर इस रेंज से ज़्यादा होती है तो इसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी माना जाता है। हालांकि ये रेंज किताबों और देशों के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। अब आते हैं इसके कारणों पर। मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन करना, बड़ी उम्र, जेनेटिक्स, एक्सरसाइज की कमी, नमक का ज़्यादा सेवन करना, स्ट्रेस लेना या चिंतन मनन ज़्यादा करना। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पर। रेगुलर बीपी चेकअप करवाना, डॉक्टर की सलाह के साथ रेगुलर दवाई लेना, रेगुलर योगा मेडिटेशन करना, नमक का सेवन खाने में कम करना, अचार, पापड़, नमकीन इनको अवॉइड करना है क्योंकि इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। रिलैक्स रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, सुबह शाम कुछ किलोमीटर चलना, रेगुलर 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। देश में किए गए एक सर्वे के अनुसार 40 की उम्र के ज़्यादा के 60% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। हाइपरटेंशन के बारे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होती है यानी कि किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं आते हैं, जिसके कारण ना तो वे जांच कराते हैं ना ही कोई दवाई लेते हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक यानी कि ब्रेन की नस का फट जाना, जो कि आगे जाके लकवा यानी कि पैरालिसिस करा देती है। और गंभीर हुई तो पेशेंट को आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है और डेथ होने के भी चांस हायर रहते हैं। तो ये रही बीपी के बारे में आसान और कंप्लीट जानकारी। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।